7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th ऑल्सो, सभी क्लासों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर्स की स्टडी मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर ट्री को। देखिए, नंबर ट्री में सबसे पहले जो नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 टाइप से किया गया है, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स। तो स्टूडेंट, जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उन्हें आई से आयोटा, इस आई को आयोटा बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी नंबर्स मींस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें आती हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। 11th क्लास और 12th क्लास के सिलेबस में ये इमेजिनरी नंबर्स की स्टडी है। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए होते हैं, जो कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स का इसमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लगा होता है, जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट। जिसमें ये जो a होता है, a और b ये दोनों ही आपके रियल नंबर्स होते हैं, और इस a को रियल पार्ट बोलते हैं, और जिस पार्ट में ये आयोटा आता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 11th 12th क्लास के सिलेबस में आप लोगों को इनकी स्टडी करने को मिलेगी। अभी आप लोग 7th 8th 9th और 10th क्लास के बेसिस से आप इसे देखें तो रियल नंबर्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, रियल नंबर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में किया हुआ है। जो रेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट उनको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको आप लोग जैसे कि अंडर रूट के अंदर आपकी वैल्यू 2 है, या रूट के अंदर आप वो वैल्यू ले सकते हैं जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये पाई है, ये ग्रीक लेटर है, ये आपका एक रेशनल नंबर होता है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं जब आप उनको क्लासीफाई करोगे तो ये बेसिकली 2 टाइप्स में होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 2/3 है, 8/5 है एंड सो ऑन। और स्टूडेंट, ये जो इंटीजर्स को क्लासीफाई किया गया है ये बेसिकली 3 टाइप्स से किया गया है। देखिए, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जीरो है। इसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो का जो कलेक्शन है वो आपका इंटीजर्स होता है। नेगेटिव नंबर्स मतलब आपका -3, -2, -1, इस तरीके से जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स आप स्टूडेंट जानते ही हैं, जैसे कि आपके 1 2 3 4 5, इनको नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स का ही एक हिस्सा होता है नेचुरल नंबर्स। और देखिए, अगर इन नेचुरल नंबर्स की जो फैमिली है, अगर इसकी सीरीज में आप जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे, नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जब आप जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे तो ये आपका होल नंबर हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटीजर्स को क्लासीफाई किया। उसके बाद अब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को क्लासीफाई करेंगे कि नेचुरल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। देखिए, नेचुरल नंबर्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका सबसे पहला है प्राइम नंबर। देखिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दे हैव ओनली डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो इटसेल्फ से डिवाइडेड होते हैं और जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ओके, जैसे कि आपका 2 है, 5 है, 7 है, इन सभी के ओनली 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इनमें 1 से डिवाइड जा सकता है और एक इनमें इटसेल्फ यानी इनसे खुद से ही डिवाइड जा सकता है, और किसी नंबर से आप इनमें डिवाइड नहीं दे सकते हैं। देखिए, अगला आप लोग कंपोजिट नंबर लिया हुआ है। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दैट नंबर्स दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स आउट ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कभी कंपोजिट नंबर्स नहीं हो सकते हैं, और जो कंपोजिट नंबर्स होंगे वे कभी प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम में ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर है आपका 4, उसके बाद 6, उसके बाद ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जैसे कि 15, 16 एंड सो ऑन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, और जो प्राइम है और वो कंपोजिट नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, 1। जी हाँ, 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है।
क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं है, 1 खुद भी 1 है और 1 में डिवाइड भी सिर्फ 1 से ही जा सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 फैक्टर नहीं है, और जब जिसके 2 ही फैक्टर नहीं है तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर कहाँ से हो सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि वो कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है इवन नंबर। इवन नंबर्स आप जानते हैं, इवन नंबर्स आर दैट नंबर्स हुज डिवाइडेड बाई 2। ऐसे नंबर्स जिनमें 2 से डिवाइड जा सकता है उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8। देखिए यहाँ पे ऑल्सो 0 भी है, 0 को भी इवन नंबर में इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, तो 0 में 2 से भी डिवाइड जा सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स आर दैट नंबर्स हुज नॉट डिवाइडेड बाई 2। जी हाँ, ऐसे नंबर्स जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जा सकता है। तो इसमें इस सीरीज में आपका पहला नंबर होता है 1, फिर 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे ऐसे इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं जो कि ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर ट्री फिनिश होता है। इसमें बहुत सारे नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। इस नंबर ट्री के बेसिस पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ की फैक्ट्स दिए हुए हैं जो कि नंबर सिस्टम के स्टडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप इन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करके इनको आप पढ़ेंगे, जिससे कि ये आपके दिमाग में बेहतर तरीके से आ सके। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला जो नोट लिया गया है, 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर विच इज़ इवन। जी हाँ, जितने भी प्राइम नंबर्स आप देखेंगे बेसिकली सभी प्राइम नंबर्स आपको ऑड नंबर ही दिखाई देंगे, लेकिन 2 ओनली ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होता है, और ये 2 इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर भी होता है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। मैंने अभी आपको बताया था 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है और ना कंपोजिट नंबर है। उसके बाद ऑल फ्रैक्शनल नंबर आर रेशनल बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शनल। तो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वे सभी रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट हमारे जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वे कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन कोई भी एक नंबर होता है जो a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है और जिनका डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं वे कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे a और b जो होते हैं उनको आप होल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर्स आर कैन नेवर बी नेगेटिव। बट स्टूडेंट, जो रेशनल नंबर होते हैं वे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पे p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी फ्रैक्शनल नंबर हैं वो हमारे रेशनल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बट हमारे जो ऑल रेशनल होते हैं वे कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल में आप नेगेटिव नंबर्स को भी ले सकते हैं p/q की फॉर्म में, जिन्हें हम फ्रैक्शन के अंदर नहीं ले सकते। तो अगले पॉइंट के बारे में हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें द नेक्स्ट पॉइंट है 0 इज फर्स्ट इवन नंबर। यस, 0 आपका इवन नंबर्स की सीरीज का सबसे पहला नंबर होता है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वे ऑड नंबर्स होते हैं, सिवाय 2 को छोड़ करके। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था आई थिंक। द नेक्स्ट पॉइंट इज 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर। जी हाँ, जो 0 इंटीजर होता है उसे ना नेगेटिव नंबर्स की सीरीज में लिया जाता है और ना पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज में लिया जाता है। देखिए द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ 0, देखो 0 आपका कोई नंबर है, ठीक है, और a भी आपका कोई भी रियल नंबर है। देखिए 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड दें तो जो आपका जो रिजल्ट होगा वो ऑलवेज 0 ही होगा। बट स्टूडेंट, अगर आप 0 से किसी नंबर में डिवाइड दें तो आपका जो रिजल्ट होगा स्टूडेंट वो नॉट डिफाइंड होगा, जिससे हम इन्फिनिटी कह सकते हैं, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप 0 में किसी से डिवाइड दे रहे हो तो ऑलवेज 0 रिजल्ट आएगा, बट आप 0 से किसी में डिवाइड दे रहे हो तो वो उसका रिजल्ट नॉट डिफाइंड आएगा, जिसे हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे a कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
देखिए द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, जो रेशनल नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, अगर आप उनको दो रेशनल नंबर लेकर अगर आप प्लस करते हो या आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो उनका रिजल्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ ए रेशनल एंड ए इरेशनल, सॉरी यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे एन आएगा, एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो जो स्टूडेंट, जो अगर आप एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को लेकर के अगर आप उनका प्रोडक्ट या सम करोगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। जी हाँ, आपको ये जो पॉइंट की फैक्ट दिखाए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं और स्टूडेंट्स उनको रॉन्ग करेक्ट कर देते हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आप इन की फैक्ट को लर्न करें, समझें और इनके साथ प्रैक्टिस करें। द लास्ट पॉइंट इज, देखिए यहाँ पे पाई दिया हुआ है। ये पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक ग्रीक लेटर होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर आप 22/7 की बात करोगे तो 22/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है और एक रेशनल नंबर भी है, बट आप उसकी रिप्रेजेंटेशन पाई की बात करोगे तो स्टूडेंट पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसके साथ हमारा नंबर ट्री और उसके जो की फैक्ट हैं वो फिनिश होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर की होगी। आई होप ये सारी डेफिनेशंस आपकी समझ में आई होंगी और आप इनके साथ प्रैक्टिस करके इनको बेहतर तरीके से अपनी नोटबुक में करें, क्लियर राइटिंग में, और लॉकडाउन के सभी नियमों का आप पालन करें।